जंग में इंसान मरता है, इन दंगों में इंसानियत मर गई। मैं हूं नरेंद्र भूटानी और आप सब देख रहे हैं पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स। आज हम बात करने वाले हैं फ्रीडम एट मिडनाइट की, जिसको डायरेक्ट किया है निखिल अडवाणी सर ने। एंड हमारे साथ में उसकी स्टार कास्ट है, आपको उनसे रूबरू करवाते हैं। सो प्लीज़ वेलकम आरिफ ज़कारिया सर, सत श्री अकाल, मलिश्का मैम एंड ईरा दुबे। मोस्ट वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो मच। आपके जो कैरेक्टर्स हैं इस सीरीज़ के अंदर, इट्स फॉर 3 ऑफ यू, क्या पोर्ट्री कर रहे हैं वो इस सीरीज़ के अंदर एंड उसकी क्या महत्वता है? एंड इट्स अ वेरी सीरियस टॉपिक जो निखिल सर ने उठाया है एंड इट्स अ पॉलिटिकल थ्रिलर, राइट? सो आप क्या निभा रहे हो, कौन सी भूमिका निभा रहे हो इस शो के अंदर? आप प्लीज़ ऑडियंस को बताइए। तो हम बता रहे कि हम कौन सी भूमिका निभा रहे हैं। हाँ जी, आपके कैरेक्टर के बारे में प्लस उनके जो चैलेंजेस थे इस सीरीज के अंदर उसके बारे में। आप शुरू आरिफ सर शुरू करेंगे। बहुत तो फ्रीडम एट मिडनाइट में मैं मोहम्मद अली जिन्ना का किरदार या पात्र निभा रहा हूँ। और जैसे आप जानते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के फाउंडर थे और पॉलिटिशियन थे, स्टेट्समैन थे, बम्बई से बिलोंग करते थे, हालांकि थे गुजरात के। तो एक पहलू कहानी का ये है कि उनकी जीवनी भी आप देख सकते हैं, उनकी शुरुआत कैसे हुई, उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या थी, वो कैसे गांधी के साथ क्लैश किया उन्होंने। गांधी और उनका जो तालमेल था, मानसिकता मिली नहीं, वो अलग हो गए, फिर दोबारा वो आए और कैसे एक कुछ मुस्लिम लीग के संगठन से जुड़ गए और फिर वहाँ से उन्होंने एक राष्ट्रवाद का नारा दिया। सही गलत वो अपनी जगह है, बट ये उनका एक दृष्टिकोण था जो उस कहानी के माध्यम से आपको साफ नज़र आएगा कि वो क्या वजह थी जिसकी वजह से मोहम्मद अली जिन्ना बन गए। वो बम्बई के एक मशहूर लॉयर थे, उनकी फैमिली थी, वो बहुत सक्सेसफुल लॉयर थे, बम्बई की हाई सोसाइटी में घूमते थे, लेकिन वो सब छोड़ छाड़ के उन्होंने एक उद्देश्य फिर अपनाया पाकिस्तान का। तो क्या कारण था, वो कौन लोग थे जिन्होंने उनके साथ उनको लगा कि जिस वजह से जो दूसरे लोग थे उनके साथ क्या आइडियोलॉजिकल क्लैश थी उनकी, गांधी के साथ क्या रिश्ता था, नेहरू के साथ क्या था, सरदार को क्या वो समझते थे, सरोजनी के साथ क्या रिश्ता था। तो ये कहानी में जिन्ना जवानी से उन्होंने दिखाया हुआ है और 47-48 तक, जब तक पार्टीशन होता, विभाजन हुआ और जिन्ना वहाँ चले गए, तब तक ये किरदार किन हालातों से गुजरा है, क्या वजह थी वो उस तरह से बना और उसका अंत क्या था, वो आपको इस कहानी के माध्यम से समझ में आएगा। मोहम्मद अली जिन्ना का बात आपका जो कैरेक्टर है मोहम्मद अली जिन्ना, मैंने 2 एपिसोड्स देखे हैं आपकी सीरीज। आपको क्या लगा? मैं आपसे पूछूंगा। हाँ, मैं सबसे पहले तो मैं एक सवाल ये पूछूंगा कि सिगार और सिगरेट जो आपके शॉर्ट्स में मतलब अगर मैंने पूरा देखा सीरीज तो उसमें मेरे को वो एक इफेक्ट जो होता है ना, जो हम लुभान से जो क्रिएट करते हैं, वो नेचुरली क्रिएट हो रहा था। सर पंजाब में सिगरेट स्मोकिंग बिल्कुल दे डोंट लाइक। वो सॉरी, स्मोक करती भी नहीं वैसे रियल लाइफ। तो वही मैं पूछ रहा हूँ कि वो चीज रियल थी या वो क्या था? नहीं, वो अगर रियल नहीं होती तो वो मज़ा नहीं आता, क्योंकि वीएफएक्स से स्मोक आप क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उस मौके पे, उस मोमेंट पे स्मोक आना, कभी कभी डायलॉग के साथ आपने सिंक किया होता है, तो उस शैली में स्मोक का बाहर निकलना, वो मैच करने के लिए एक्चुअल स्मोक करना बहुत ज़रूरी था। और आपने अच्छा किया। 2 वस्तु यहाँ मुझे बहुत परेशान इस शूटिंग में की। एक तो इन महिलाओं ने किया नहीं, सत्य है ब्रदर, हाउ कैन यू से दैट। एक सिगार और टोबैको ने, और एक ये मोनोकल होता है। तो ये मोनोकल के ऊपर मैं पूरी पुस्तक लिख सकता हूँ कि कैसे मोनोकल को रख के सीन निखिल जी चाहते थे कि यूज द मोनोकल रीड। तो वो पहले रहता नहीं था, फिर उसे चिपकाया जाता था, लेकिन वो गम सूख जाता था क्योंकि मेटल है, मेटल पे गम ज़्यादा टिकता नहीं है। तो उसको कैसे बैलेंस करके हमको सीन मुझे करना था। लिटरली हर दूसरे तीसरे सीन में या जहाँ भी जिन्ना कुछ पढ़ता था, पर्चा या चिट्ठी या किताब, तो उसमें यूज़ करना पड़ता था। तो ये बड़ा चैलेंज था मेरे लिए। तो आपने सही कहा, अगर मैं कोई कॉमेडी आर में चला जाऊं और कहूं कि इस रोल में आपने क्या किया, तो मैं ये कहूँगा कि मैंने टोबैको का इस्तेमाल करने में एक अलग शैली बताई और ये मोनोकल का इस्तेमाल करने में एक अलग मैं व्यक्ति बन गया था। तो इन 2 दायरे के बीच में अगर कुछ डायलॉग बोल पाया तो मैंने कहा। The pipe and the monocle are paid actors. Was it difficult for you to smoke? आप पहले करते हैं या नहीं, मैं स्मोकिंग बहुत साल छोड़ चुका था, कॉलेज के ज़माने में करता था,
उसके बाद छोड़ चुका था मैं, और ये एक्चुअली मेरे लिए बड़ा चैलेंज था ये, बिकॉज मुझे समझ में नहीं आया कि मैं ये टोबैको मेरी बॉडी कैसे हैंडल करेगी। और जैसे मैंने कहा पहले 2-3 दिन शूटिंग में उन्होंने हर्बल टोबैको लाया, लेकिन हर्बल टोबैको की वो स्मोक नहीं निकलती जो आप शॉर्ट्स में देखा है आपने, वो एक्चुअल स्मोक है। तो और हर्बल टोबैको कुछ समय बाद गले में बड़ा इरिटेशन करता है। फिर उन्होंने रियल टोबैको लाया, लेकिन कोई माइल्ड फॉर्म टोबैको उन्होंने मुझसे कहा, हालांकि झूठ बोला, एक्चुअल बहुत स्ट्रॉन्ग टोबैको लेके आए क्योंकि परेशान हो गए थे, क्योंकि हर शॉट में 5-6 रीटेक होते थे, स्मोक नहीं निकलता है। और हमारे जो सिनेमाटोग्राफर है मले, वो उनकी दृष्टि कमाल की है, उनको वो स्मोक एक मोमेंट पे एक एंगल पे चाहिए था, खासकर क्लोजअप में। तो स्मोक के लिए क्लोजअप में हमने न जाने कितने टेक किए, तो वो स्मोक सिर्फ रियल टोबैको से निकलता था। तो बहुत तकलीफ हुई। इनफैक्ट 2-3 शॉट्स मैंने निखिल से रिक्वेस्ट किया था दोबारा शूट किया जाए। एक मेरा सरदार का एक हल्का सा कॉन्फ्लिक्ट था, तो वो टोबैको एक किक मारने के बाद उन्होंने शूट किया, तो मुझे समझ में नहीं आया क्या हुआ। और एक माउंटबैटन के साथ सीन शूट किया जब मैं उसको मिलने जाता हूँ, तो वो चूंकि उनका क्लोजअप पहले लिया, तो मले ने कहा नो कीप स्मोकिंग, वो स्मोक का धुआं माउंटबैटन के चेहरे पे चाहिए था। तो मैंने इतना कश ले लिया उसमें, जब कैमरा पीछे गया मैं लिटरली बेहोश होने वाला। तो मैं बता दूं, ये नहीं, ये सब ये बिहाइंड द सीन है जो सामने आता नहीं है, लेकिन ये फैक्ट है, ये प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ता है। एग्जैक्टली मैं बता दूं, किसी भी तरह का धूम्रपान वर्जित है, आपके लिए हानिकारक है, और ये वेब सीरीज के अंदर भी स्पेशली मेंशन्ड होगा। बट हाँ, ये चीजें बिहाइंड द कैमरा जो नहीं, किरदार उस जमाने के हैं जहाँ लोग सब कुछ सब करते थे और एंजॉय करते थे। अब सब धूम्रपान निषेध बताते हैं, लेकिन उस वक्त सारे कैरेक्टर ने सब किया, मजा लिया उसको। अच्छा, एक ये चीज भी है कि कभी कभार किरदार की कुछ चीजें ना आपके अंदर रह जाती है। अब आपने बताया कि आपने वो चीज छोड़ दी थी, तो क्या अब वापस कंटिन्यू हो रहा है ऐसा, मतलब क्योंकि इतने टाइम दोस्त तो दुश्मन हो गए। वेरी नॉटी इंटरव्यू दिस इज। तो वो मैं टोबैको नहीं, करेक्ट एडिक्शन होती है थोड़ी सी कि ब्लड स्ट्रीम में आपके खून में निकल सकता है। लेकिन नहीं, खुशकिस्मती है कि शूटिंग खत्म होते 1-1.5 महीना हो गया, मैंने सितंबर में ख़त्म की मैंने। उसके बाद मैंने टोबैको कहीं जी अगर मलचाया भी है, तो मैंने बड़ा अपने आप से एक संघर्ष किया है, और उससे मैं अलग रहा। अभी तक तो ये हाल है। बहुत हो सकता है इस इंटरव्यू के बाद आपने इतनी याद दिला दी, मैं शायद अभी इंस्पायर हो जाएंगे। ओहो, यू क्रिएटेड अ मॉन्स्टर। At one point there was a point where we remember this first scene. Yes. सब लोग फूंक रहे थे, और हाँ, मैंने कहा, तो किसी ने आके मुझसे कहा तुम्हें भी फूंकना है। मैंने कहा सरोजनी फूंकती थी, सिगरेट फूंकती थी। थैंकफुली दिस नहीं नहीं। और thankfully पर क्या- उस जमाने नहीं, में, और दूसरा सेट पे उस किया जमाने में हुआ everybody, करता, I mean, yeah. We had no. even I mean Fatima had a drink, had a smoke Yes, once yes. in a Yeah. while. All of them did it. It was very normal. Correct. Very normal. सरोजनी नायडू पे आते हैं मैम। जी, तो आपका सवाल क्या था? सरोजनी धूम्रपान नहीं करती। आपका कैरेक्टर सरोजनी नायडू का, उसको निभाने में इस सीरीज के अंदर आपका क्या महत्वता है? तो मैं आपको 2 चीजें एक साथ बता देती हूँ कि कैरेक्टर क्या है और उनके उसके चैलेंजेस क्या थे। ओके, तो सरोजनी नायडू जी हमारी हिस्ट्री की पात्र हैं, हम तो जानते हैं। ऑफ ऑल द वीमेन दैट यू रिमेंबर, सरोजनी नायडू यूज्ड टू बी वन ऑफ माय फेवरेट्स, एंड आई हैव सेड दिस बिफोर। मैंने उनको बचपन में फैंसी ड्रेस में निभाया था। ओके, तब मुझे नहीं पता था सरोजनी नायडू क्या है, अपार्ट फ्रॉम शी वाज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। और आवाज़ की दुनिया के दोस्तों में मैं तो हमेशा से माहिर रही हूँ, तो मुझे बड़ी पसंद आया करती थी। एज वी ग्रू अप वी लर्नड मोर अबाउट हर। एज आई डिड दिस शो आई लर्नड मोस्ट अबाउट हर। जैसे कि वो ऑफकोर्स लिटरेरी फिगर थी ही, वो जेल जा चुकी हैं फ्रीडम स्ट्रगल के मूवमेंट में, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली प्रेसिडेंट, वुमेन प्रेसिडेंट थी इंडियन। शी वॉज यूपी की गवर्नर हो गई वो आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो बहुत सारे किस्से जो उनके बारे में है दैट मेक सरोजनी नायडू। बट प्राइमरीली वो एक ऐसी आवाज़ थी मेरे हिसाब से जो निडर थी। वो सारे फ्रीडम फाइटर्स से, उस वक्त के दिग्गजों से कंधा मिलाकर चला करती थी। आई रियली बिलीव, एंड आई थिंक इरा भी आपको बताएंगी कि फातिमा का किरदार या मेरा किरदार एट सम लेवल और द अदर वी आर आल्सो द सॉफ्ट पावर वी आर, मतलब वी आर कॉन्स्टेंटली क्वेश्चनिंग, देयर आर क्वेश्चंस। सरोजनी ऑल्सो चंचल थी। सो मुझे उस कैरेक्टर को निभाने में मज़ा भी आया, डर भी लगा, बिकॉज आई वाज लाइक ये तो मेरी तरह ही है, तो ये निभाने में कहीं मैं ना आ जाऊँ। सो इट वाज द थिन लाइन वी वर वॉकिंग फॉर मी टू प्ले सरोजनी नायडू। बट ये जो एक प्रोसेस रहा है, ना ही सिर्फ मेरे खुद के पढ़ने का, टू रिसर्च हर, टू फिगर हर आउट अलॉन्ग विद डायलॉग जो हमारे डायलेक्ट कोच के साथ निखिल अडवाणी जिन्होंने बहुत ही मदद की टू टेल मी नो लाइक इफ आई वाज प्लेइंग हर, ये सब बिफोर है। नहीं, सरोजनी इज नॉट दैट पर्सन, शी इज दैट पर्सन।
वो करते करते एंड देन आई वांट टू टेल यू कि उसके बाद प्रोस्थेटिक्स का कितना महत्व है इसमें, एंड दैट एज अ कैरेक्टर, एज एन एक्टर, मुझे जो सबसे ज़्यादा, आई थिंक द अदर्स आल्सो विल टेल यू दिस, चैलेंजिंग लगा वो था, क्योंकि प्रोस्थेटिक्स ये तो 3 घंटे आपको मेकअप करना पड़ता है, बट आई हैव नॉट सेड दिस बिफोर बिकॉज आई हैव जस्ट रियलाइज, उसके बाद प्रोस्थेटिक्स इज ऑलमोस्ट लाइक प्लास्टिक ऑन योर फेस। आपको आपका सीन देना होता है, देन यू आर सिटिंग फुल ब्लास्ट इन फ्रंट ऑफ एन एसी, क्योंकि बस यू आर जस्ट स्वेटिंग एंड इट्स मेल्टिंग आउट, सो देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क इन्वॉल्व। सो फ्रीडम एट मिडनाइट इज नॉट जस्ट अनदर शो दैट वी आर टेलिंग यू टू वॉच, वी आर टेलिंग यू टू वॉच अ शो जो आपके हिंदुस्तान के हिंदुस्तान की नींव के बारे में बताता है, and you'll take it with you. You will be able to discuss it for years with your kids and the next. And I think like the next gen needs to see. Welcome to the world of acting. जैसे हम बर्थडे पूरे ज़िंदगी मनाते हैं, वैसे ही जो इंडिया का जन्म था, इंडिया का बर्थ कैसे हुआ, वो तो ऑब्वियसली बात है हमारी लाइफ टाइम पूरी चलती रहेगी, जितनी भी हमारी जनरेशंस आने वाली है उनके साथ चलती रहेगी। आपका एक किरदार के अंदर आपने वो चीज़ मेंशन करी है, वो चीज़ सरोजिनी नायडू के अंदर है, चंचलनेस जो है, राइट, और वो शायर मिजाज की भी थी, तो कोई ऐसी शायरी जो आपने कुछ कविता है तो पढ़ लीजिए। कोई कविता, कोई ऐसा डायलॉग जो बन जाऊंगी, छोड़ जो जो इस शो के अंदर देखने को मिलने वाला है, सुनने को मिलने वाला है उनके। पर आप ये कैरेक्टर जो है ना, फ्रीडम एट मिडनाइट इज टेलिंग यू द स्टोरी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री, लाइक फॉर एग्जांपल 15 अगस्त क्यों है, लाइनें क्यों खींची, एटसेट्रा एटसेट्रा, और इसमें हम सब पात्र हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप सरोजिनी नायडू को कहीं पे कविता पढ़ते देखेंगे, यू हैव सीन हर रेफरेंस इट, लाइक आई सेड नो, बहुत स्मार्ट और चंचल हैं, देयर इज अ स्पेस समय जहाँ वो इनकी मतलब इनकी लीडर्स की टांग खींचते हुए असेंबलीज के अंदर भी उनका यही रहता था, वो शुरुआती ऐसे ही करती थी और पहले कसती थी, फिर अपनी बात एब्सोल्युटली, और वो कहीं पे वो रेफरेंस भी करती है। अच्छा, तो मैं सिर्फ नॉट कोट अनकोट बट लाइक saying that, oh अच्छा, so I'm in the Congress party because I'm entertaining, not exactly that but that, और सब ऐसे थोड़ा सा हो जाता है और हंसते, so she's that element of the Congress party, apart from being brainy, apart from speaking her mind, apart from being quite मतलब शुरूर है वो असेसमेंट वगैरह में और बोलने में, but she's also the light of the room, वो आती है तो पार्टी खिल जाती है, महफिल खिल जाती है, you will see that। मैम, आपके कैरेक्टर के लिए आपकी तरफ से 2 लाइनें, मतलब कुछ तो बनता है। तो ऑन द स्पॉट ऐसे कौन क्यों करता है? जस्ट बिकॉज़ मैं टैलेंट मैम, दैट्स ट्रू। ईरा से सवाल पूछो, तब तक मैं कुछ तैयार करती हूँ। ठीक है, चलते हैं हम फातिमा जिन्हा के पास। मैम Again, what is the question? Yeah, so much. नहीं, आपका पात्र क्या है? अब आप देखिए, ईरा आपने तो एपिसोड 1 और 2 देख लिए है, तो आप बता दीजिए कौन थी फातिमा? ईरा जी पात्र और संक्षिप्त में बताइए। आई वांट योर कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिकली, जो आपके जो आपने रिसर्च करा एज एन एक्टर। सी फातिमा के बारे में हमारे देश में तो बहुत ही कम इंफॉर्मेशन है। Most young women today won't even know. Actually, before my connection to Jinnah, I've said this about 100 times today, but I'll keep saying it. 2017 में मुझे किताब मिली जिससे मुझे प्यार हो गया। I've always been fascinated by Jinnah as a person, as a political figure, as a man, as a historical leader, and I feel I've always been drawn to, as an actor and as a woman and as a person, people who are often misunderstood in history especially, and maybe even at some level vilified, उनको मतलब बुरी नज़र से समझा है या मिसअंडरस्टैंड किया है। तो मेरा एक फैसिनेशन रहा है जिन्ना के साथ। मैं एक किताब एक शो में बनाना चाहती थी, निखिल से मिली थी 2017 में। इट्स कॉल्ड मिस्टर एंड मिसेस जिन्ना। इट्स अबाउट हिज मैरिज, इट वाज अबाउट हिम एंड हिज वाइफ। तो तभी से मेरा कुछ कनेक्शन है, और फिर निखिल से मिली थी उस वक्त उस कहानी के बारे में। फिर 2022 में फिर से मैं मिली उनसे, और उन्होंने कहा देखिए आप वाइफ का तो रोल नहीं है इसमें, वाइफ तो मर गई है हम, लेकिन आप उनकी बहन का रोल करना चाहेंगी तो सो आई फेल्ट इट वाज मेंट टू बी एट सम लेवल, एंड आई फेल्ट वेरी स्ट्रांगली दैट क्योंकि हम औरतों को, क्योंकि उस समय में औरतों को पब्लिक अरीना में, अपार्ट फ्रॉम समवन लाइक सरोजनी हु वाज अ feisty one of the Congress leaders, one of the very few women in the Congress, in our political history, in our freedom struggle, you know, freedom fighters, very few. There were many more, I'm sure, but because she was the forefront of it and the president of the Congress, she got a lot of, you know, attention, and got a huge place in history, as she should, of course. But similarly, on the other side of things,
in Pakistan or any other country, there were women who did a lot, you know, and Fatima was one of them. She was known as the mother of the nation. After her brother died, she did a lot for women in Pakistan, for their education, for their freedom. She was highly educated. She was a dentist. She had her own practice. She was a doctor, so she was a humanitarian. And she stood by her brother. She devoted her life to her brother, which is very unusual. उस ज़माने में ठीक कुछ unusual नहीं था शायद, पर इस ज़माने में बहुत है, और उस ज़माने में भी बहुत questions आएंगे कि क्यों ऐसा क्यों किया उन्होंने. And she had a burning desire, Narinder, as strong as her brothers, for Pakistan. Her way of expressing it was different. She had to stand behind him, but it was there, and she was his only confidant. See, that's the सारे thing. डिसीजंस शायद वो कहीं ना कहीं वहीं से ही That relationship was birth very वहीं से होता intriguing. था. बहुत ही intriguing relationship है, और उसमें मुझे घुसना, उसमें मेरे मतलब हाथ डालना was enough for me. It was a whole rabbit hole of beautiful Pandora's box that opened up. Because the process was, again, everyone has their own process, but मेरा था research करो, of course, about the time, about the history, about the politics, about the women. Read as much as you can, and the script, of course, you keep reading over and over again. एक script तो adaptation है, Freedom at Midnight की, तो obviously from the book they have taken whatever they can, and it's a huge task to convert a book like that into a series. So I think that they have done a terrific job in terms of writing the show. So you work with what you have, you work with the research that you do. Then I also work with a coach that I work with very often, a Frenchman who I work with very often. So I did a many approached kind of a thing to preparing for the part. और फिर the beauty of it is that historical figure है, तो प्रेशर भी होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होता है, सबको लगा होगा, स्पेशली नेहरू, गांधी जी, जिन्ना, सरोजनी, दे आर मच मोर वेल नोन देन माई कैरेक्टर इज. तो वो प्रेशर कहीं ना कहीं आपको छोड़ देना है, कहीं ना कहीं यू हैव टू टेक इट ऑफ फ्रॉम अ पेडिस्टल एंड यू हैव टू लुक एट देम एज ह्यूमन बीइंग्स. जो ये सीरीज है, इसी सेम टाइटल से जो बुक लिखी गई थी, राइट, बाय लैरी कोलिन एंड डोमिनिक लापिए, राइट, सो वो आपने पढ़ी है, मतलब आपने वो बहुत सालों पहले पढ़ी है. And it's a very racy, very best-selling, very you know, it's a high-octane political thriller actually, and written from the perspective technically of even I would say Mountbatten's perspective to a large extent, but it is about the big players, right? It is about what happened behind closed doors with all the big players. Connecting to that, how much fiction is there in this web series? Like, because it's That is a question for Nikhil and the writers, and I think he loves this question. So you must ask him this question, because that's the beauty of making a show like this. Exactly. Otherwise, why are you artists and creators and storytellers and writers? And you know, there has to be some imagination. You know, actually nobody knows what Fatima and Jinnah were talking about in their bedroom. How do we know? So there is some liberties taken naturally. Otherwise, what is storytelling? What is imagination? You know. कोई ऐसा सीन जो ऐसा नॉन मतलब आपको पता हो कि यहाँ पे वो फिक्शनल ही है? वो तो मैं कभी नहीं बताऊंगी. अच्छा, You know, I don't think any scene is as fictional as it is. कि मतलब like she said, hey, we are just imagining कि ये हुआ होगा, but it's not like imaginary कि ये नहीं हुआ. बिल्कुल फिक्शनल नहीं है, इससे लिया. बट जब मैं सीरीज देख रहा था तो शायद मुझे लग ही नहीं रहा था कि वहाँ पे मतलब आरिफ सर बैठे हैं या मलिश्कम. इट वाज ऑल दोज कैरेक्टर्स, आई वाज लिविंग दोज कैरेक्टर्स, कि मेरे को लग रहा था कि शायद मैं उसी जमाने में चला गया हूँ और मैं उनके साथ में बैठ के मैं उनकी वो चीजें देख रहा हूँ एक फोर्थ वॉल से. इट वाज अमेजिंग, एंड इट इज जस्ट बिकॉज शायद एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कास्टिंग का, जो कवि सिन्हा जो कास्टिंग डायरेक्टर है. सो आई विल कम अपॉन दैट कि आपकी कास्टिंग का जो प्रोसेस था, व्हाट वाज दैट फॉर यू ऑल? मुझे कुछ 2 साल पहले उनके ऑफिस से फ़ोन आया निखिल के, मुझे याद नहीं आ रहा कविश ने किया था या सिमरन, जो उनकी मैसेज आया है कि निखिल जी वांट्स टू मीट यू फॉर फ्रीडम एट मिडनाइट ऐसा फॉर द पार्ट ऑफ जिन्ना. मैं उस वक्त हिंदुस्तान के बाहर था, शायद यूके में था, तो मैं आया 1-1.5 महीने बाद, तो मिलने गया निखिल से. और जैसे मैंने पहले कहा, पहली मीटिंग में निखिल से मिला, थोड़ा सा पहले मिल चुका था कुछ एक शोज़ के लिए जो बात जमी नहीं थी, तो निखिल ने सिर्फ देखा मेरी तरफ और कहा जस्ट रीड दिस. एक सीन दिया और एक एक्टर था दूसरा, मुझे याद नहीं आ रहा कौन, वाज प्लेइंग जिन्ना बिफोर, उनको नेहरू बिफोर. तो सिर्फ वो सीन हमने 5-6 बार पढ़ा वहाँ. फिर निखिल ने कहा ओके जस्ट मूव अराउंड विद द सीन. तो वो सीन लेके, जो सीन है फिल्म में, अब नेहरू का मेरे कॉन्फ्लिक्ट का एक सीन, आई थिंक पता नहीं किस एपिसोड में, सेकंड या नेहरू मिलने आता है मुझे. हाँ, सेकंड एपिसोड. हाँ, तो वो सीन दिया. फिर मैंने पढ़ा, फिर कहा इसको ऐसे ऑफिस उनका कैबिन है, चल के पढ़ो सीन को, चल के पढ़ा, बैठ के पढ़ो, फिर हाई पिच पे चिल्ला के पढ़ो. तो हम दोनों एक्टर थे उस वक्त, शायद ये नहीं थे अपने, जो सिद्धांत नहीं थे, कोई और एक्टर मुझे याद नहीं है.
तो वो एक आधा पौना घंटे का प्रोसेस हुआ, फिर निखिल ने देखा मेरी तरफ, हाँ ओके जिना ऑन, देन मेकअप के लिए आई टेल यू ये वो, फिर उसके ऑफिस ने कोऑर्डिनेट किया। तो ये एक्चुअल पहली मेरी ऑफिशियल मीटिंग इस शो के लिए वो थी निखिल के ऑफिस में। ये आई थिंक अक्टूबर 2022 22। हाँ 22, जहाँ तक मुझे महीना और डेट याद है। ये है संक्षिप्त में। पर मैं तो बहुत हैरान थी कि किसी ने पहले कास्ट नहीं किया आरिफ ज़कारिया को जिन्ना के रोल में। एक्चुअली दैट मैंने पूछा भी था, haven't you done this part before? Actually, Oh, Shyam he looks Benegal, like- actually the great Shyam Benegal had approached me honestly। एक उन्होंने भगना बंधु पे एक शो किया उसमें, अच्छा, और उसके पहले भी वो एक सीरियल बना चुके थे, उसमें भी अप्रोच किया था, लेकिन कुछ कारणवश मैं कर नहीं पाया। तो श्याम बाबू ने पहली बार मुझे ऑफिस में बुला के बोला आई वांट यू टू प्ले जिना, बट वो हुआ नहीं। तो अब भाग्य में लिखा था कि इतना, लेकिन वो जिना की स्टोरी पैरेलल ट्रैक थी उसमें, यहाँ तो प्रीटी मच एक मेन एंटागनिस्ट की तरह खड़ा किया उसको। तो ये दो ऑफर मुझे श्याम बाबू की तरफ से ही आए थे, और मुझे श्याम बेनिगल का मैं बहुत बड़ा फ़ैन था, मुझे हमेशा काम करना था, लेकिन किस वजह से मैं कर नहीं पाया। तो फिर किस्मत में आई थिंक लिखा था कि यहाँ जिना की शुरुआत। मैम कमिंग टू यू, कैसे कास्ट हुए हम, ये तो बहुत मज़ेदार है। मैंने 2 साल पहले अपनी एक शॉर्ट फिल्म करी हुई थी, दैट डिड प्रीटी वेल, शॉर्ट फिल्म थी बट बहुत अच्छा किया था उसने। और उसी के आसपास लाइक पीपल हैड स्टार्टेड टू से ओ मलिश्का, यू नो दैट गर्ल वी लिसन टू ऑन द रेडियो, वो एक्टिंग भी करती हैं एंड शी इज नॉट बैड आई सपोज। हम modest। क्योंकि नहीं, मॉडेस्टी इज नॉट अ गेम, इट्स जस्ट अ फेक। तो मैंने कहा कि करना तो ये है, तो वो बाहर उस वक्त बात निकली थी कि अच्छा ये कर लेती है। सो आई गॉट अ कॉल फ्रॉम कविश सिन्हा's ऑफिस, कविश कॉल्ड मी, और मुझे उनसे मैसेज मिला कि ये है। एंड देयर आर वेरी, आई जस्ट वांट टू डू अ शाउट आउट टू कविश सिन्हा एंड हिज पीपल बिकॉज दे आर सो अमेजिंग। मतलब उन्होंने मुझे एक नोट भेजा, वॉइस नोट भेजा, सरोजनी नायडू के कैरेक्टर को अगर आपको 15 एंड इट वाज अ 20 मिनट वॉइस नोट, हाँ गाइस 20 मिनट्स, मुझे बस सुनना पड़ा दैट दिस इज हू शी वाज, दिस इज व्हाट शी इज, जस्ट कम। एंड आई वाज लाइक आप क्या बता रहे हो, मैंने तो फैंसी ड्रेस बचपन में कर रखा है। तो मुझे सब पता था, मम्मी की साड़ी पहनी, मैं पहुंची कविश सिन्हा के ऑफिस। द ब्यूटी ऑफ दिस इज व्हेन दे सॉ मी दे वर लाइक हैला, नॉट लाइक दैट, बट दे सेड हाइट आपकी जो है, सरोजनी नायडू जी जो है 4'8" की थी, ऐसा मैंने सुना है। आई एम जस्ट अबाउट, यस शी वाज अ टाइनी लेडी विद ह्यूज स्टैचर वैसे। तो मुझे जब उन्होंने किया ऑडिशन एंड देन दे डिड अ कपल ऑफ वेज ऑफ डूइंग इट एंड दे आल्सो टोल्ड मी अ लिटिल बिट अबाउट हर बिफोर दैट कि शायद ना आप सिलेक्ट नहीं होंगी क्योंकि आपको बंगाली नहीं आती है, तो देयर माइट बी अ लिटिल यूजेज ऑफ। मैंने कहा 1 हफ्ते में सीख लूंगी, आप बस मुझे, बिकॉज दैट्स द पैशन ऑफ वांटिंग टू बी एन आर्टिस्ट। आई वाज लाइक यू गिव मी, अगर आप 5 दिन बोले, आई वाज सो श्योर आई वुड डू इट। एनीवे आई गो देयर, आई डू दिस। उसके बाद बहुत वक्त के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि आप लॉक्ड है, बट इन दिस इंटरिम उन्होंने बहुत सारे लोगों को ऑडिशन किया था, ऐसा उन्होंने मुझसे कहा था। देयर वर लॉट्स ऑफ पीपल बट वी केम बैक टू यू एंड दे कीप टेलिंग मी दिस दैट यू नो अमंग अदर थिंग्स आपकी हाइट वगैरह तो है, आप बहुत दिखती हैं सरोजनी नायडू की तरह, बट अपार्ट फ्रॉम दैट वो जैसे मैंने आपको कहा था कैरेक्टरिस्टिक्स से वेदर शी इज़, अब मुझे ऐसे फील हो रहा है कि अब मैं अपने मुंह मियाँ मिठू होंगी, बट द कैरेक्टरिस्टिक्स यू नो लाइक उनमें तेज है। जब वो रूम एंटर करती हैं द रूम लाइट्स अप, शी इज स्मार्ट, शी इज अ विप, शी डजंट लाइक लाई डाउन एंड टेक इट, शी विल स्पीक हर माइंड व्हिच आई विल। सो मुझे उसमें मुझे बड़ा मजा आया ये सुनकर, और वो मेरे लिए सबसे बड़ी दिक्कत भी थी व्हिच आई हैड टू ओवरकम सो दैट आई डोंट लुक टू मच लाइक माई सेल्फ। And it was the most beautiful thing also, even today when Nikhil Advani says that we cast you according to this, it feels great. So I hope that's what translates. that's so amazing. Thank you. I think it's terrific casting. Yeah, it really is. And as Nikhil said just a little while ago, Malishka is a disruptor, as that's as what he was said. Sarojini. Kavish was not involved in my casting. I had met Nikhil about another project in 2017, and Nikhil's partner Madhu Bhojwani, who is one of the partners in MA in their production house, had seen me in 2 plays. So she had seen me play another historical character, Devika Rani, Devika Chaudhary, who was a big star in the 1930s along with Ashok Kumar, and her husband and her started Bombay Talkies, which discovered Raj Kapoor, Madhu Bala and a lot of other actors. So she was a visionary, she was a forward thinking wonderful character, amazing woman. So Madhu had seen me in a production of that where I played that character. So I think she may have thought by looking at that I can pull off a period piece. And then she saw me in another play of mine, which is a one-woman show, which is I play 9 different characters in that. And I think maybe she saw that I can act. So she told Nikhil that I want to work with
her. And Nikhil already knew me, of course. So Nikhil called me to his office, very much like what happened with Arif, and said, this is the part, and I'd like you to do it, and da-da-da-da. And then we had a long discussion about history, because he's a history buff, and I'm also a history buff. And then we spoke and spoke and spoke and spoke and spoke. And then I was very keen to do a nose, because the thing with me is, unlike Malishka and Arif, I don't feel I look exactly like her. Yeah. You see, and I'm very particular as an actor. Okay, I also want to sort of try whatever is possible to capture the essence, even physically. And we fought a lot, and then we tried a few noses, and finally he said no nose, and I was very heartbroken. But let's see. I mean, still I feel maybe I've captured her essence. नाक कट गई Of course. Naak kat gayi. Wow, wow. No, you are looking fabulous in that. Really. Thank You you, are thank looking you, fabulous. thank you. Okay, sir, coming to you again. हाँ आइए मैं सॉरी वापस नहीं नहीं कोई बात नहीं मैं भी सुन रहा था बड़ा फैसिनेशन आपने प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू का किरदार भी निभाया हुआ हाँ। है इन 1962 द Yes. वॉर इन द हिल्स दो बार किया है। अच्छा एक तो हुतात्मा मराठी वेब शो था उसमें भी किया था पहली बार अच्छा तो एक लड़की की कहानी है अंजलि पाटिल बहुत अच्छी एक्ट्रेस है तो वो नेहरू को असैसिनेट करने निकलती है तो वो एक पहली संधि थी और उसके बाद महेश मांजरेकर के साथ किया था हाँ जी तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो एक आपस में जो आइडियोलॉजी बिल्कुल डिफरेंट है आमने सामने वाले कैरेक्टर्स हैं इस वेब सीरीज के अंदर भी तो हाउ डिफिकल्ट और इजी वाज इट टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ द बोथ द कैरेक्टर्स नहीं क्या होता है जो स्क्रिप्ट का दायरा होता है मैं हमेशा बोलता हूँ मैं उसको लेके चलता हूँ अब वो बाकी आइडियोलॉजी का है उससे मेरा लेना देना जो लिखा है जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी आप दिखाना चाहते हो मैं उतना ही लेके चलता हूँ उनकी बाहर की आइडियोलॉजी क्या है उससे मेरा कोई वास्ता नहीं होता उसी तरह जैसे जिन्हा का किरदार है बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या उन्होंने जो किया वो सही था गलत था क्यों किया मैंने कहा मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है जो लिखा है एज एन एंटागनिस्ट आई नीड टू परफॉर्म दैट बाहर क्या था उनका व्यक्तित्व वो किस वजह से उनकी पर्सनल आइडियोलॉजी क्या थी क्योंकि वो जीवित एक किरदार थे जिसके आधार पर ये कहानी है तो मेरे का उससे मेरा लेना देना नहीं है तो इसीलिए नेहरू का भी जो रोल किया था हमने महेश के साथ वो 1962 वॉर को किस तरह से नेहरू ने हैंडल किया था वो पूरा वॉर रूम ड्रामा था वाई बी चौहान ये उनके साथ बैठ के क्या प्लान था कैसे चाइना को उन्होंने रोका था रोक नहीं पाए थे जिसकी वजह से वॉर हुई उनकी निराशाएं थी सो ऑन एंड सो फोर्थ तो वो उस कैरेक्टर का एक पॉइंट ऑफ व्यू था जिन्हा का वैसा पॉइंट ऑफ व्यू है उनकी क्या उनका व्यक्तित्व क्या था उनकी पर्सनालिटी क्या थी उनका एक पागलपन क्या था उनकी ईगो क्या थी उनकी वैनिटी क्या थी उनका फातिमा के साथ रिश्ता क्या था उनका लियाकत के साथ क्या रिश्ता था जो बहुत एक अहम किरदार निभा रहे हैं राजेश कुमार तो और गांधी के साथ उनकी घृणा थी जो शुरू होती है वो दिखाया हुआ कि गांधी के प्रति गांधी का विरोध किस पॉइंट से शुरू हुआ उनका नेहरू के साथ उनका कुछ बैर था उनकी बैकग्राउंड को लेके उनके एफ्लुएंस को लेके तो ये सारी चीज़ों को के मार्फत इस किरदार को मैं पेश करता हूँ तो बाकी उनकी आइडियोलॉजी उसके बाहर क्या है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं इफ यू वांट टू सिलेक्ट वन कि हाँ मैं जवाहरलाल नेहरू या फिर जिन्ना कौन सा आप ज्यादा ये बड़ा डेफिनेटली क्या प्रश्न है क्या क्वेश्चंस पूछ रहे हैं नरेंद्र वेरी नाइस दोनों बहुत कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर हैं दोनों बहुत लेयर्ड कैरेक्टर हैं डोंट बी डिप्लोमैटिक No, I'm not. You have to choose one. और दोनों के जीवन में उनकी बीवियां बहुत पहले मर गई थी तो वो उस ओह गॉड रेस्ट इन फैक्ट है कि नहीं हाँ, वो उस ठीक है। राह पे अपने आप अकेले That's a nice touch. चले जा रहे थे लेकिन क्योंकि मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ हिंदुस्तान की चीज़ों में पला बड़ा हूँ तो मुझे लगता है हल्का सा जवाहरलाल नेहरू की तरफ मेरा झुकाव रहेगा प्राइम मिनिस्टर थे बहुत एज एन एक्टर बता रहे हो या as a- ब्रदर आप एज एक्टर ही How पूछ could रहे you, हो brother? एज एक्टर ही मैं कह रहा हूँ बहुत सही हल्का सा एक झुकाव शायद रहेगा ऐसा मुझे हमसे लगता है। पूछे हमें तो लगता है जिन्ना के रोल में क्या जचते हैं मुझे भी बहुत है ना बढ़िया। विलन की एक होती है वो अलग ही नमक मैं- अलग होता है देखो वो पॉजिटिव चीजें दिमाग में नहीं रहती नेगेटिव चीजें ज्यादा छप ये जाती हैं देखिए वो इनको आप वो आंखों से इशारों से धुएं से जो कमाल हुआ है धोए का ही कमाल है मेरा आई वो ऑब्जेक्ट टोबैको कंपनी का कमाल है जिसने टोबैको दिया अच्छा कमिंग टू यू मैम आपने विद्या बालन मैम को ट्रेनिंग दी थी आरजे बनने की मुन्ना भाई एमबीबीएस के अंदर उसके बाद आप कास्ट हुए थे एज एन आरजे ही तुम्हारी मुन्ना फिल्म के भाई? अंदर ये some other movie है तो मुन्ना भाई एमबीबीएस एंड देन
Wasn't she in the other movie? She was in तुम्हारी सुलू. I was, that's what he's हाँ, asking. तुम्हारी सुल्लू के अंदर आपने किरदार निभाया था एज एन आरजे, तो वो क्या था, मतलब वो एक बार्टर सिस्टम था? मुझे याद है तब भी जब विद्या के साथ मैं ऐसे गाड़ी में गेड़ियाँ लिया करती थी बांद्रा में. हाय विद्या, बहुत अमेजिंग एक्टर है, बहुत ही अमेजिंग ह्यूमन है, बहुत अमेजिंग. तो मैं गेड़िया लिया करती थी एंड आई रिमेंबर वो एक स्पीच होता है ना मुन्ना भाई में, तो आई रेड इट आउट फॉर हर एंड शी इज़ वेरी, वैसे मतलब वो एक्चुअली शी वाज लाइक हाउ डू यू ऑल डू इट, एंड देन ऑफ कोर्स शी डिड. और मैंने उनसे कब तब कहा था कि एक दिन जब मैं एक्टिंग करूंगी ना तो यू विल गिव मी टिप्स एंड ऑल दैट. तो वो मौका आया ही नहीं बिकॉज एट दैट पॉइंट क्या था, रेडियो बहुत नया था, सो दैट्स व्हाई शी नीडेड टू सिट विद समबडी हु वाज. उसके बाद तो वो मतलब रेडियो स्टेशन इतना आने लगी, मंझी हुई. तो बाय तुम्हारी सुलू वे शी वाज प्लेइंग अ रेडियो जॉकी, शी वाज डूइंग अ थिंग. बट तब जब मैंने एज एन एक्टर रोल किया था, बहुत सारे लोगों को लगा था कि अरे ये तो अपने आप को ही प्ले कर रही है, विदाउट रियलाइजिंग कि यू नो दैट्स व्हाई व्हेन यू वर आस्किंग हिम दैट क्वेश्चन कि नेहरू या जिन्ना व्हाटएवर, जितना मेरा लिमिटेड नॉलेज है बट मैं हूँ अंदर से, मतलब जो हूँ, मतलब एक्टर के तौर पे मैं आपको जो रोल मिलता है ना, आप उसमें यू डोंट थिंक अरे तब मैंने ये किया था, आप वो नए रोल के साथ ही फ्लो करते हो. सो दैट इज व्हाट आई डिड इन बोथ ऑफ दोज थिंग्स. विद्या ऑफ कोर्स हैज विश्ड मी ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस वन. सो बट दैट्स अमेजिंग, वहाँ से यहाँ तक का जर्नी बहुत अच्छा है आपका. मैम आपसे मेरा एक सवाल है कि आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है, आपकी जो मदर है, उनका क्या इसमें जो रोल रहा है आपकी प्रिपरेशन में, क्या उनका कुछ रोल था? आपकी उनके साथ डिस्कशन होती थी इस कैरेक्टर को लेके फातिमा जिन्ना के लिए? आप actually, you know, I must point out that you're the first person who's brought up my mother today. So I don't know if I should say thank you or something else. Joking. My mother and I have worked together since I was 17. She's been a director to me so many times on stage. But the funny thing is कि मैं अपने दूसरे काम में उनकी राय बहुत कम लेती हूँ. And I think that's because she's directed me so often. She's instilled in me a lot of the values I carry as a woman and as an actor. And I already have that inside. So it's like you go and you just fly wherever you want to fly in the outside world. And I think that's the relationship we've always shared. मैं उनकी राय पूछती हूँ नहीं हूँ और वो बहुत कम बोलती है और बहुत मुश्किल से प्रेज करती है. She's a very tough critic, my mother. Extremely tough. तभी एक अच्छा एक्टर निकल के आता है. हाँ शायद. मम्मी को प्लीज करना है. मम्मी का एक्नॉलेजमेंट चाहिए. ओके, एक कमिंग टू लास्ट फ्यू क्वेश्चंस. आजकल की पॉलिटिक्स, जो पॉलिटिशियंस हैं आजकल के, उनमें से आप कौन सा किरदार निभाना चाहेंगे? अगर आज के टाइम पे कोई अगर वेब सीरीज बनती है, सो व्हिच वन विल बी योर फेवरेट कैरेक्टर? आज के ज़माने में हिंदुस्तान की पॉलिटिशियन है, वर्ल्ड की? हिंदुस्तान की. वो मैंने सोचा नहीं यार, पता नहीं. या मैंने भी नहीं सोचा. सूझ नहीं रहा कोई. अभी डोनाल्ड ट्रंप जीत गए हैं तो उसके अलावा कुछ सोच नहीं सकते हैं. मैं अगर आप मुझसे पूछे तो मुझे जो मिल जाए. क्योंकि ये एज एन एक्टर इतना ऑफर दे रहे ना, मतलब जो है आने दो, मैं सब कर आने दो. बिकॉज हमारे पॉलिटिशियंस की क्या बात है, देयर इज ऐसे कोई बेनमक बेस्वाद नहीं है. सो whoever it is, there will be a and that I think that is what Freedom at Midnight also will show you. कि आप जो एक पॉलिटिशियन देखते हो ना, आपको उनकी पॉलिटिक्स दिखाई देती है, आप उनको न्यूज़ में दिखाई देते, मगर उनके पीछे की जो ह्यूमैनिटी है या फिर वो एक्चुअली है इंसान ही ना. Now the politicians of that era, of course, had a different mindset. Any particular name if you would like to say? What, like of these politicians I want to play? I don't. आजकल के समय. I don't have any particular name. No, But after 10 years, I would play Kangana. No comments on that. Okay. Why not? मैंने आपके सेट्स की मैंने वीडियो देखी है एंड दैट इज सो अमेजिंग. मतलब कैसे 86 सेट्स, मतलब इंटरनल जो इंडोर सेट्स है वो 86 अंदर बनाए गए, बाहर भी पूरा सेट है और वो भी चेंज हो रहे हैं. इज देयर एनी बिहाइंड द सीन इंसिडेंट या इवेंट जो शायद आप शेयर करना चाहते हैं? मुझे तो लगता है हमारी जगह आपने सेट डिज़ाइनर, प्रोडक्शन डिज़ाइनर, हेयर मेकअप, सिनेमाटोग्राफर को बुलाना चाहिए था. बिकॉज मैक्सिमम जो कंट्रीब्यूशन इस शो में है वो उनका है. सच बता. एग्जैक्टली. यस. हमने तो मेकअप किया, आ गए, जो करना था कर गए, क्योंकि हम चेहरे हैं शो के तो आपको बुलाना पड़ता है. बट एक्चुअल क्रेडिट आप राइटर को बुलाइए, सेट डिज़ाइनर, सिनेमाटोग्राफर, उनका जो काम है और उनका जो कंट्रीब्यूशन है, मतलब वो हैट्स ऑफ, मैं यही कह सकता हूँ. एग्जैक्टली. Any particular name that you would like to mention? सेट डिज़ाइनर इनके कमाल है. मलय प्रकाश जो डीओपी DP, है, मलय, our whole art team, our whole makeup team. प्रॉपर्टी research. निखिल के जो डायरेक्शन टीम है, हितेश
Yeah. रेवांता और यूनिट 2 डायरेक्टर अपना ही तरुण एक्सीलेंट। मैं हमारे मेकअप को भी खास प्रॉप्स देना चाहूंगी बिकॉज जगदीश- यू हैव नो आई जगदीश थिंक दादा। जो आप ये देख रहे हैं ना जिन्होंने give me my nose. जगदीश के साथ मैंने जिन्होंने- बहुत काम किया, नेहरू में भी बहुत- उन्होंने try किया। विक्रम गायकवाड़ के साथ वही थे, विक्रम के चीफ थे उस समय। आप समझ रहे हो, आप इस वक्त देखिए, आपने सेट्स देखे, आपने हमारे ओल्ड लुक्स नहीं देखे, जब आप देखेंगे तब आप वही पूछेंगे कि भाई आप लोगों ने किया कैसे। सो वेरी मेटिकुलस डिटेल्ड काम जो उन्होंने बहुत सुंदरता से किया। आई कांट टेल यू। हेड्स ऑफ टू होल्ड द टीम ऑफ फ्रीडम एट मिडनाइट, Yes. जो कि रिलीज हो रही है 15 नवंबर को। जरूर देखिएगा ऑनली ऑन सोनी लिव। एक लास्ट एक टैगलाइन की सब शो क्यों देखें, वैसे तो देखना बहुत ज़रूरी है बिकॉज हमारी इंडिया की पूरी हिस्ट्री कैसे क्रिएट हुई थी इंडिया उस पे है, बट आप सबसे एक टैगलाइन मैं ज़रूर चाहूँगा, व्हाई द पीपल शुड वॉच फ्रीडम एट मिडनाइट। मैं वही टैगलाइन कहूंगा जो The history you don't history you don't know, the history you should know. सिंपल, वही फैक्ट है, सत्य वही है, इसलिए तो देखिए। जो हिस्ट्री आपको जानना चाहिए था उसको देखने के लिए जो आपको नहीं पता अभी तक, Correct. जरूर देखिएगा फ्रीडम एट मिडनाइट ओनली ऑन सोनी लिव, ओनली ऑन 15 नवंबर ऑनवर्ड्स। थैंक यू। थैंक यू। थैंक you. यू।